सुंदरवन के जंगल में सोनी नाम की चिड़िया रहती थी। सोनी चिड़िया हर साल फसल उगाती थी और जंगल के राजा को बेचती थी। जंगल के राजा भी हर साल उसी से चावल और गेहूं लेते थे। इस बार सोनी चिड़िया सोचती है, क्यों ना मैं इस बार फलों का कारोबार करूं। ऐसा सोचकर सोनी चिड़िया अपनी खेतों में सारे फलों के पेड़ लगा देती है और उसे आने का इंतजार करती रहती है। तभी राजा का सिपाही आता है और कहता है, तुम्हारे खेत में इस बार क्या लगाया है? राजा उसे खरीदना चाहते हैं। तभी सोनी चिड़िया कहती है, इस बार मैंने कोई भी फसल नहीं लगाई है। इस बार मैं फलों का व्यापार करना चाहती हूँ। मैंने काफ़ी अच्छे फल लगाए हैं। क्या राजा मुझसे फल खरीदेंगे? तभी सिपाही कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं राजा से बात करता हूँ। और तुम बताओ, तुम्हारे फल आने में कितने दिन लगेंगे? तभी सोनी चिड़िया कहती है, अभी मुझे जाकर देखना होगा, मैं देखकर आपको बताती हूँ। तभी सोनी चिड़िया चली जाती है। वो जैसे ही खेत में पहुंचती है, वो देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि सारे फल आकार में बहुत बड़े हो चुके होते हैं। अरे ये फल इतने बड़े कैसे हो गए? क्या अब मेरे ये फल कोई खरीदेगा? मुझे राजा से बात करनी होगी। तभी वो जंगल के राजा को वहाँ लेकर आती है और कहती है, पता नहीं महाराज, कैसे ये फल बहुत बड़े हो गए। क्या अब जंगल में मेरे ये फल कोई खरीदेगा? और क्या आप ये फल खरीदेंगे? तभी राजा बोलता है, अरे नहीं, जंगल में ये सब फल कोई नहीं खाएगा, तो मैं इसे खरीद कर क्या करूँ? मैं तो इसे नहीं खरीद सकता। ऐसा कहकर राजा वहाँ से चला जाता है। सोनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है, मुझे इस बार फलों का व्यापार करना ही नहीं चाहिए था, और वो रोने लगती है। तभी विज्ञान स्कूल से कालू कौवा सोनी चिड़िया के पास आता है और कहता है, इस बार बारिश बहुत तेज होने वाली है। तुम आसपास के सभी पंछियों को बता दो, अपने घर मजबूत बना ले। तभी सोनी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आ जाती है। वो उन फलों के घर बना लेती है और सभी जंगल में बेचती है, और बारिश में वो घर बहुत मजबूत रहते हैं और सभी पंछी उस घर से बहुत खुश हो जाते हैं और सोनी चिड़िया का अच्छे से फ़ायदा भी हो जाता है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है, मुश्किल के समय में समझदारी से काम लेना चाहिए, उसी से हमें सफलता मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। एक समय की बात है, एक घने जंगल में सोनी चिड़िया, बंटी कबूतर और टोनी तोता रहते थे। वो तीनों सागर की तरफ अपना घर बनाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं और वो बहुत थक जाते हैं। तभी बंटी कबूतर कहता है, अरे देखो, वहाँ पे एक घर दिख रहा है, चलो वहाँ पर जाकर पूछते हैं। अगर उन्होंने हमें रहने के लिए जगह दी तो आज हम यहीं रह लेंगे। तभी वो उस घर के पास जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कौवा और उसकी पत्नी आ जाते हैं और वो कहते हैं, अरे तुम हमारे घर में क्या झांक रहे हो? तभी सोनी चिड़िया कहती है, अरे नहीं नहीं, हम तो दरवाज़ा खटखटा रहे थे, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं दे रहा था। क्या आप इस घर में रहते हो? तभी कौवा कहता है, हाँ हाँ, हम ही इस घर में रहते हैं, बोलो तुम्हारा क्या काम है? मैं और मेरे दोनों दोस्त सागर की तरफ जा रहे हैं घर बनाने के लिए। जाते जाते हम बहुत थक गए हैं, तो क्या आज की रात हम यहाँ पर रह सकते हैं? तभी कौवे की पत्नी कहती है, अरे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हें बना बनाया घर मिल जाए तो? पंछियों को कुछ समझ में नहीं आता। वो कौवे की पत्नी से पूछते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तभी कौवे की पत्नी कहती है, वो जो पास में दो घर है वो खाली है, तुम उसमें रह सकते हो। उस घर के पंछी जाते समय वो घर हमें दे गए हैं, तुम उसमें रह सकते हो। तभी बंटी कबूतर कहता है, अरे वाह, आप कितने अच्छे हो। लोग ऐसे ही कहते कि कौवे बुरे रहते हैं। लोग तो झूठा कहते हैं, वो सब बात छोड़ो, लेकिन तुम्हें उसमें रहने का किराया देना पड़ेगा। पंछी बहुत थके हुए रहते हैं। तभी वो बिना सोचे कह देते हैं, हाँ ठीक है, हम आपको 6 चावल के दाने हर रोज़ लाकर दे देंगे। और पंछी वहाँ पर चले जाते हैं। वो घर उन्हें बहुत पसंद आता है। तभी कौवा अपनी पत्नी से कहता है, अरे तुम्हें तो पता है वो घर कितने कमज़ोर है, अगर बारिश आ गई तो वो घर टूट जाएंगे और उस घर के नीचे वो पंछी दबकर मर गए तो हमें पाप लगेगा। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे छोड़ो, वो कौन से हमारे रिश्तेदार हैं, जब तक जिंदा है तब तक किराया तो देते रहेंगे। ऐसा कहकर कौवे की पत्नी चली जाती है। पंछी सुबह उठते हैं और दाना लाने के लिए चले जाते हैं।
तभी वहाँ पर एक पंछी आ जाता है और वो कौवा और कौवे की पत्नी से कहता है, देखो मैं बादल का संदेशा लेकर आया हूँ। आज रात बहुत तूफान और बारिश होने वाली है। अगर कोई रहता है इस जंगल में तो तुम उन्हें बता दो। तभी कौवे की पत्नी कहती है, अरे पंछी जी, आपको तो पता ही है उस जंगल में अभी कोई नहीं रहता हम दोनों के अलावा। सिर्फ हम दोनों ही यहाँ रहते हैं और हमारा घर बहुत मजबूत है, तो आप इसलिए चिंता ना करें। तभी बंटी कबूतर 3 चावल के दाने लेकर वहाँ आ जाता है और कौवे की पत्नी से कहता है, ये 3 चावल के दाने हैं और 3 चावल के दाने हम लेकर आ रहे हैं। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। तभी पंछी उनसे कहता है, अरे तुमने तो कहा इस जंगल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं रहता, तो फिर ये पंछी कहाँ से आ गए? तभी कौवे की पत्नी कहती है, ये पंछी तो किसी दूसरे जंगल जा रहे हैं और बस एक रात के लिए पास वाले मकान में रुके हैं। तभी पंछी कहता है, फिर भी तुम्हें उन्हें बताना चाहिए, आज रात तुम उन्हें बता दो। ऐसा कहकर पंछी वहाँ से चला जाता है। पंछी आधे रास्ते में जाता है और फिर से सोचता है, ये कौवे की पत्नी का कुछ भरोसा नहीं है। पता नहीं ये पंछियों को तूफान के बारे में कुछ बताएगी या नहीं। मुझे ही शायद उन पंछियों को जाकर बताना चाहिए, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। तभी वह उन पंछियों के पास चला जाता है और उन्हें बताता है, ये घर बहुत कमज़ोर है, तुम आज रात यहाँ मत रुको। तभी पंछी कहते हैं, लेकिन हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो कोई घर भी नहीं है। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, आज रात तुम मेरे घर रह लेना। ऐसा कहकर वो उन्हें अपने साथ ले जाता है। रात में बहुत ज़ोरों की बारिश और तूफान आ जाता है। सभी घर टूटकर गिर जाते हैं। कौवे का घर मजबूत रहता है, लेकिन जिस पेड़ पर वो घर था वो पेड़ ही ज़ोरदार तूफान की वजह से टूट जाता है और कौवे का घर नीचे गिर जाता है। उन्हें बहुत चोट लगती है और वो उड़ भी नहीं पाते हैं। इसी तरह उन्हें उनके पापों की सज़ा मिल जाती है और जंगल के सारे पंछी सुरक्षित रहते हैं। तो आपके लिए आज का सवाल है, कबूतर का नाम क्या था? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।